Hello everyone. Let's continue with drug and alcohol abuse. In this video we will discuss about various types of effect shown due to drug and alcohol abusing. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ है वो किस तरह से कुछ इमीडिएट इफ़ेक्ट और कुछ फार गोइंग इफ़ेक्ट्स जो है वो शो करता है और किस किस तरह से सोसाइटी में एडजस्ट होने में उन प्रॉब्लम्स को उन पर्सन्स को प्रॉब्लम आती हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही इजीली हम एनसीईआरटी पॉइंट्स को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो क्या क्या इफ़ेक्ट शो होंगे जब कोई भी पर्सन ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ करता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इमीडिएट इफ़ेक्ट्स, जो आप उसी टाइम पे ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ करने के कुछ टाइम बाद ही आप देख सकते हैं। दैट इज़ रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस बिहेवियर है अनसोशल बिहेवियर और लोगों के प्रति गलत जिसमें वो क्वारल्स में सोसाइटी में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इज वेंडलिज्म। वेंडलिज्म मीन पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ करना। तो वो जब भी इस तरह की अब्यूजिंग करेगा वो तो सोसाइटी में वो तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देता है। रेकलेस बिहेवियर इज बेसिकली एंटी सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट इज वायलेंस। तो घर में भी वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा, वायलेंट रहेगा बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ these ड्रग्स. Now what will happen if the person will take excess of dose of that drug? सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, लंग्स की वर्किंग बंद हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट की बीट जो है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हाई बीपी और एक्सट्रीम लो बीपी जो है हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। सेरिब्रल हेमरेज, ब्रेन के अंदर हेमरेज हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है इनकी एक्सेस डोज की वजह से। नेक्स्ट अब बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम और है कि आजकल जो पर्सन्स हैं वो जो ड्रग एडिक्ट हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उनको वो इफ़ेक्ट बहुत ही जल्दी जो है वो फील कर पाएँ जो ड्रग के होते हैं। तो कॉम्बिनेशन में वो क्या करते हैं, ड्रग्स को विद अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वो ओवरडोजिंग हो जाता है और ओवरडोजिंग की वजह से उन पर्सन्स की डेथ हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल आ रही है। इसके अलावा अब क्या होगा कि जब भी वो पर्सन या ड्रग एडिक्ट उसको ड्रग्स लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही जो ड्रग्स होती हैं लाइक हेरोइन है, मॉर्फिन है, तो इनके लिए उसको फाइनेंसेस जो है कम पड़ जाते हैं। एक तो मेंटल स्ट्रेस जो है उसके ऊपर आ जाता है और उस साथ में ही उसकी फैमिली के ऊपर, और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू फैमिली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। उस एडिक्ट के लिए तो है ही, लेकिन उसकी फैमिली के लिए भी हो जाता है और उसकी वजह से वो क्या करता है, स्टीलिंग भी स्टार्ट कर देता है, चोरी करना स्टार्ट कर देता है, घर में या बाहर चोरी करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसकी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती है। तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो फैमिली को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अपने आप को तो है ही, लेकिन फैमिली के साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और एक और यहाँ पे प्रॉब्लम एसोसिएटेड है सीरियस इन्फेक्शंस। अब हमें पता है कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं तो वो ग्रुप्स में ड्रग एडिक्शन करते हैं और ज़्यादातर उनकी ड्रग एडिक्शन इंट्रावीनसली होती है। मीन वो नीडल और सिरिंजेस के थ्रू जो है जो भी ड्रग्स होती हैं उनको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, इंट्रावेनसली लेते हैं। तो वो जो लेते हैं ग्रुप्स में तो वो शेयर भी करते हैं उन नीडल्स और सिरिंजेस को। जो वो शेयर करते हैं तो इस उस केस में क्या होता है, अगर एक भी पर्सन को कोई सीरियस इन्फेक्शन हो लाइक एड्स और हेपेटाइटिस बी, तो वो पूरे के पूरे उस ड्रग एडिक्ट ग्रुप में होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है और ये इन्फेक्शंस जो है बहुत ज़्यादा फेटल हैं, जो कि जिसकी वजह से उन पर्सन्स की डेथ भी होती है। तो एड्स ये सबसे काफ़ी मेन प्रॉब्लम यहाँ पे एसोसिएटेड है कि ड्रग एडिक्शन के साथ बहुत सारे इन्फेक्शंस भी हैं जो लोगों में स्प्रेड हो जाते हैं। अब देख लेते हैं हम कि वार्निंग साइंस क्या हैं।
अब हमने देख लिए कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या-क्या थे, वो क्या-क्या कर सकता है, लेकिन आप कैसे पता लगाएँगे कि कोई भी पर्सन है वो ड्रग एडिक्ट है या नहीं है, या किसी भी चाइल्ड में क्या ऐसे साइन होने चाहिए जिसकी हेल्प से हमें पता लग जाए कि वो ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ में इन्वॉल्व्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट बता रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप्स, घर में जो भी उसके रिलेशनशिप हैं वो प्रॉपरली उनको मेंटेन नहीं कर पा रहा, और उसकी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है किसी के साथ भी। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, पहले तो उसका एकेडमिक्स में अच्छा चल रहा था लेकिन ऑल ऑफ द सडन उसमें ड्रॉप आ गया, तो ये एक साइन हो सकता है। नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, अगर वो बता ना पाए आपको कि किस वजह से वो कॉन्टिन्यूसली स्कूल या कॉलेज से एब्सेंट हो रहा है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, वो अपनी भी साफ सफाई रखना पसंद नहीं करता, तो भी वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट, विदड्रॉल, विदड्रॉल सिम्टम्स जो है वो साइंस होते हैं, चक्कर आ जाना या वॉमिटिंग आ जाना, या कॉन्शियसनेस जो है वो ख़त्म हो जाना, कॉन्शियसलेस हो जाना, तो वहाँ पे ये एक विथड्रॉल सिम्पटम हो सकता है। नेक्स्ट, आइसोलेशन, बाकियों से अलग रहना स्टार्ट कर दे, डिप्रेशन में रहे, या हमेशा हमें वो फटीग, थका हुआ सा ही हमें लगे कि वो हमेशा थका सा ही रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और रिबेलियस बिहेवियर, किसी के लिए भी एकदम से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे। तो ये वार्निंग साइन हैं जो देखे जा सकते हैं, जिनको नोट किया जा सकता है। इसके अलावा है चेंज इन स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, और इसके साथ में उसके वेट में और एपिटाइट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस चेंज आना स्टार्ट हो जाए, तो ये साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं किसी भी ड्रग एडिक्टेड पर्सन के। तो अब सिर्फ यूथ जो है ही इसका मिसयूज़ नहीं कर रहा ड्रग्स का, बट बहुत ज़्यादा स्पोर्ट पर्सन भी हैं जो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। अब ये स्पोर्ट पर्सन इसको मिसयूज़ क्यों कर रहे हैं? टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं नारकोटिक्स का। नारकोटिक्स होती हैं जो बैंड है ड्रग्स, हेरोइन वगैरह, तो नारकोटिक एनाल्जेसिक, इसके अलावा एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स जो जब भी जिम वगैरह जो जॉइन करते हैं तो वहाँ पे हार्मोनल जो है उनको थेरेपी दी जाती है, तो उनको कहते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके, तो वो दिए जाते हैं उनकी मसल्स को बढ़ाने के लिए, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो है वहाँ पे दिए जाते हैं। इसके अलावा डाययूरेटिक्स दिए जाते हैं और हार्मोन्स उनकी ग्रोथ के लिए दिए जाते हैं। तो ये यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं स्पोर्ट पर्सन्स, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है साइड इफ़ेक्ट, हालाँकि मसल्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, उनकी ग्रोथ अच्छी लगती है, फिज़िक अच्छी लगती है, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट बाद में देखने को मिलते हैं। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।